रेगुलर ब्रेकफास्ट शो खुशामदीद करते हैं आपको एक नई सुबह के साथ और बहुत सारी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ, मज़ेदार से शो के साथ। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज कराची का मौसम तो बहुत खूबसूरत है, हमें सन दिखाई नहीं दिया सुबह, हमें कोई ज़्यादा सनलाइट फील नहीं हुई। एंड आई नो यूरोप साइड पे हम कहते हैं कि जब भी कोई जाके यूरोप साइड पे रहता है वो कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हो गया हूँ, मुझे सूरज देखना है। और यहाँ हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची और इस तरह के जो मुल्क हैं, इस तरह के जो शहर हैं जहाँ पे थोड़ी सी जो है वो कम ठंडक हमें नज़र आती है, तो हम बड़े खुश हो जाते हैं। तो वेल जनाब, आज के शो में क्या हो रहा है? आज के शो में जो काम की बात है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक पे है जिस पे मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि कभी भी ज़्यादा बात नहीं हुई, और वो टॉपिक है अवेयरनेस स्लीप पैरालिसिस। अब ये क्या बला है बेसिकली, ये मैं आपको बताती हूँ। ASP के नाम से जाना जाता है। क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग हुई है कि रात में आप सो रहे हैं, एकदम से आपकी आंख खुलती है और आप बिल्कुल हिलने के काबिल नहीं होते? आप आंखें खोल सकते हैं लेकिन आप हाथ नहीं हिला सकते, लेकिन आप पाँव नहीं हिला सकते, आप ज़रा सा भी नहीं हिल सकते। ये एक ऐसी कैफियत है जिसको साइंस ने एक्सप्लेन किया है। इसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस हैं। जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी होती है, इनसिक्योरिटी का एहसास होता है तो ये बढ़ जाती है। इसका इलाज होता है। अगर इलाज ना भी हो और अगर ये कंडीशन आपके साथ रहे तो जब आपको पता चल जाता है ना कि ये कुछ और स्कैरी चीज़ नहीं है, ये ASP है, तो उसको डील करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो ज़रूर देखिएगा आज का काम की बात का सेगमेंट। अगर कभी भी आपके साथ रात में या दोपहर के टाइम भी सोते हुए अगर आपको इस तरह का एहसास हुआ है कि आप हिलना चाहते हैं मगर हिल भी नहीं सकते, तो आज का शो इस पे हम करेंगे। और इसके साथ साथ खाने में क्या है, खाने में आज एक ऐसी चीज़ है इसका नाम का हम मजाक भी बहुत उड़ाते हैं। मैक्सिकन एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं कैसेडियाज। सो एक बार मैंने बनाए कहीं कैसेडियाज एक चैनल पे, और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है अनुषा अशरफ, और उसके बाद से मुझे कहती थी कैसा दिया, तो कैसा दिया नहीं लेकिन कैसेडियाज हम बनाएंगे। बड़ी मज़े की चीज़ होती है, नाम मुश्किल है मगर काम बहुत आसान है। समझे 2 रोटियां हैं, टॉर्टियाज होते हैं और उसके अंदर बहुत सारा मसाला होता है, वो हम जो है वो नाश्ते में खा सकते हैं। वेल जनाब, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी आज की न्यूज़ क्या है और आज क्या सीखे में। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज क्या सीखे में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से इंडोर प्लांटेशन हो सकती है। आपको पता है महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आप कभी भी कोई सब्जी लेने जाते हैं, पहली बात तो आप ये सोचते हैं पेस्टिसाइड्स कितने होंगे, महंगी कितनी मिलेगी, लेके आ गए ख़राब हो गई, तो क्यों ना अपने घरों पर हम सब्जियां जो हैं वो उगाएं, हर्ब जो है वो उगाएं। और इसको बताने के लिए हमारे साथ होंगे द ग्रेट नन अदर देन मुस्लिम रज़ा, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और ASP पे बात करने के लिए हमारे साथ होंगे डॉक्टर वजाहत। अब न्यूज़ की जानिब चलते हैं कि आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड। इसको कहते हैं वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट, और ये जो है वो काफ़ी अरसे से काफ़ी और जगहों पे हो रहा है, जिसमें से जो 24th इसकी जनरल मीटिंग है एनुअल, उसमें बेसिकली मसला ये हुआ था कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो कि कनेक्टेड हैं इससे वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट से, उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था इंडिया जाने का जब ये बेंगलोर में हुआ था। तो इस पर एक बड़ा अच्छा एक्शन लिया गया और पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स दिए गए, क्योंकि ये मानना है WBC यानी कि वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट का कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ लिटरली द बेस्ट टीम्स। पाकिस्तान की जो टीम है उसको बहुत माना जाता है WBC में। दैट्स वाई हमारे पास जो होस्टिंग राइट्स हैं वो है 2024 के, यानी कि 1-2 साल में आप देखेंगे 18 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ये होगा। और 3 दिसंबर को भला क्यों होगा फाइनल? इसलिए होगा क्योंकि पूरी दुनिया में मनाया जाता है 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। और जितना हम बोलें कम है कि पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, ये क्या बात है, ज़बरदस्त। और वेल जनाब, जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वो आपने देखा होगा अभी इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए कि एक गॉसिप चली हुई थी, और काफ़ी सारे जो है वो न्यूज़ में आते हैं आजकल फ़िरोज़ खान, लेकिन ये वाली जो स्पेसिफ़िक न्यूज़ है वो ये है कि शनीरा अकरम ने जो उनकी एक बेसिकली वीडियो पिक्चर जो है उनके बेटे के साथ, उस पर कुछ कमेंट किया था कि बच्चों को सीट बेल्ट के बगैर ना बिठाया जाए फ्रंट सीट पे स्पेशली, और उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लेकिन जो हमारा मकसद है ये न्यूज़ शेयर करने का वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो ये है कि इस पर 2 और एक्टर्स ने भी इजहार राय किया, क्योंकि ये बात थी तो एक गॉसिप, लेकिन करते करते ये एक अच्छे मैसेज की तरफ चली गई। अच्छा मैसेज क्या है
कि आप गाड़ी में चाहे पीछे ही क्यों ना बैठे हुए हों, आगे तो फॉर श्योर, लेकिन पीछे बैठने वाले इंसान को भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। इस पे आयशा उमर ने जो है वो बहुत सारी चीज़ें बताई, फिया खान ने बताई। आयशा उमर, अगर आपको याद हो तो 7 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और ये आयशा उमर का कहना है, अपने इंस्टाग्राम पे बहुत ही उन्होंने डिटेल के साथ इस चीज़ को मेंशन किया है कि उनकी अपर बोन्स बहुत सारी जो है वो टूटी थी, बहुत सारा जो है वो काफ़ी हद तक वो हैंडीकैप्ड हो गई थी और उनको डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर आपने सीट बेल्ट पहनी हुई होती तो इतनी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। यानी बहुत हद तक जो है वो इंजरीज कम हो सकती थी और ये डॉक्टर्स का कहना है। और फिया खान के बारे में ये बताना चाहूँगी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। 9 साल पहले इनका एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें गाड़ी अपसाइड डाउन हो गई थी और इतना रोल की थी कि वो रोड के दूसरी साइड पे चली गई थी और इन्होंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी। तो इनका ये कहना है कि अगर इमेजिन मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी होती और एक गाड़ी है जो कि इतना पलटे कि वो रोड की दूसरी साइड चली जाए, तो इमेजिन क्या होगा। सो प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारा शो इस वक्त देख रहे हैं, कि प्लीज़ सीट बेल्ट ज़रूर पहने। पूरी दुनिया में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्रंट सीट पे नहीं बैठने दिया जाता। उसकी एक रीज़न है कि फ्रंट सीट पे ज़्यादा जो है वो इंजरी होने का चांस है। बच्चों के लिए कॉट एक चीज़ होती है जिसके अंदर सीट बेल्ट लगी होती है, प्लीज़ उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज ज़िंदगी रहेगी तो फिर कुछ होगा ना, ज़िंदगी से ज़्यादा प्रेशस क्या है भाई। तो ये थी हमारी सेकंड न्यूज़। एंड जो हमारी थर्ड न्यूज़ है वो एक गुड न्यूज़ है कि स्विट्ज़रलैंड में बेसिकली एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बाज़िल, और वो काम कर रहे हैं कैंसर की क्योर पे। तो कैंसर आपने सुना था, पहले हम कहते थे कि बिल्कुल ला इलाज है, लेकिन फिर हमने सुना कि काफ़ी हद तक जो है वो इलाज पॉसिबल है। बेसिकली आर्टिफिशियल मैच्योरिंग के थ्रू एक तरीका वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो क्या कर रहे हैं, इस तरीके को कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। इसमें वो ये कर रहे हैं कि जो भी कैंसर के सेल्स हैं ना, जो मैच्योर हो जाते हैं, उनको वापस तब्दील करके नॉर्मल सेल्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और कैंसर्स क्योंकि बहुत तरह के होते हैं, तो जो ब्लड बॉर्न कैंसर है उस पे ये टेक्निक प्रॉमिसिंग है, हो सकती है, लेकिन जो सॉलिड ट्यूमर्स हैं उस पे अभी तक थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और दिस इज़ लेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद बेंटायर्स। और इसके अलावा जो ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है एस्ट्रोजन के लेवल पे, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा काम किया जा रहा है, विच मीन्स कि आने वाले काफ़ी सारे साल हमारे लिए होपफुल हैं कि कैंसर जैसी बीमारी अगर सही वक्त पे डिटेक्ट हो गई तो परफेक्टली और भी ज़्यादा क्योरेबल है। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कैसे डियर्स बनाएंगे हम, तो कैसे डियर्स देखने के लिए ब्रेक से वापस आ जाइए जल्दी से। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो।